ऐसा हो रहा है ना। अब लोग कहेंगे कि भाई इनका धर्म है, इनकी भाषा है, और जो दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, मतलब खुद के घर में शक्कर है और गुड़ खाने के लिए भटक रहे हैं, यही कहेंगे ना लोग। बोलेंगे कितने मूर्ख गोंड है, खुद के घर में शक्कर रखी है और गुड़ के लिए भटक रहे हैं। तो मेरा बात यही तो है ना, खुद का धर्म है, खुद की भाषा और दूसरे धर्म में भटक रहे हैं। भटक रहे कि नहीं भटक रहे? तो मेरे भाई कोई बात नहीं, अगर भटक गए होंगे तो अभी भी समय है, लौट के अपनी जगह में आ जाओ, ठीक है ना। कोई बात नहीं भाई, अनजान में भटक ही जाता है आदमी, ठीक है। तो इसलिए हमको जानना चाहिए, हमारा जो गुरु होता है वो है भूमिका, और भूमिका की जाति नहीं होती, कोई भी भूमिका बन सकता है। तो भूमिकाओं का ध्यान कराने जा रहा था मैं, तो हल्दी चावल ले लिए, ध्यान करेंगे। हमारे भूमिका गुरु कौन थे पहले के, उनका हम सुमरन करेंगे। हाँ। ओ सेराल गोरा सर्रे का मर्रे पहांदी पुंगार पुनेमता सर्रे हीरा सुका रायलिंगो धनवंतरी महारू भूमकाल स्वयं चे मुठवाल देवगन रायतार जंगो अंधकारे धुंधकारे कोयलानु मेदे ईद मावा सुमरन पारड मुठुआ मिन्नेत मावा इमा केंजा केंजा इमा हरकोटा पुरकोटा मुरकोटा रायोर कुरकम का तारे हच्चे आंदुरगुलगा सिंधाले बिंदाले कजोली दामा युम्मा सुलझाएर कोले पुलसे रायोर हिरवा नूर मर्रे कोय अपनेमता से तो निसर्रे पहांदे पुंगार कुपार जय जय जोहार जोहार जय सेवा सेवा इमा केंजा केंजा मिन्ने हितमावा इमा केंजा केंजा मिन्ने हितमावा ओम माबुर जय परसापेन सल्लेर गांघिर लिंगो से मोदबेरचे जय सगापेन पारंड सगापे गोंगो नुंगा मोट में कुन तल्ला कोटसी जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा। छोड़ देंगे इसके बाद में जल सर्वो शक्ति सारे किया तो रो में सेवा सेवा। इसके बाद में धूप सर्वो शक्ति आदि गुरु पहादे पारे कुपार लिंगोना शिवा शिवा सर्वो शक्ति हीरा सुका पाटारे गुरुना शिवा शिवा सर्वो शक्ति रायलिंगो धनवंतरी गुरुना शिवा शिवा सर्वो शक्ति अंधकारे धुंधकारे गुरुना शिवा शिवा सर्वो शक्ति महारू भूमका बाबाना शिवा शिवा सर्वो शक्ति पारट मुठवाल शक्तिना शिवा शिवा सर्वो शक्ति सारे किया तो रो में सेवा सेवा। हाँ। इसके बाद नालुंग भिंडी गोंगो करेंगे। मतलब नालुंग भिंडी का मतलब होता है चार वंशावली भिड़ी। बोलते थे ना पुराने लोग, किस भिड़ी के हो आप, बोलते थे कि नहीं? पुराने पुरखा लोग ये नहीं बोलते थे कौन से वर्ण के हो, बोलते थे क्या कौन से वर्ण व्यवस्था मत। पुराने पुरखा लोग कहते थे किस वंशावली के हो आप, कौन सी भिड़ी के हो, ये बोलते थे। तो हमारी वंशावली व्यवस्था है। हमारे गोंडियन समाज में बड़ व्यवस्था नहीं होती, याद रखना। नहीं तो आज कुछ गोंड कह रहे हैं मैं तो छत्री में आता हूँ, कोई कहता मैं तो शूद्र में आता हूँ। मेरे भाई ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यवस्था वाली ये व्यवस्था हमारी नहीं है। ये ब्राह्मणों की व्यवस्था, वो जाने उनकी व्यवस्था, हमसे इससे क्या लेना देना है, ठीक है ना। लेकिन हमारे गोंड भटक गए ना आज उनकी बातों में लग के। मैं आपको बता रहा हूं हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते, उनके बताने के अनुसार हमको वो बात सही नहीं लगती। कैसे नहीं लगती? वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का जन्म माथा से हुआ है, क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ है, वैश्यों का कमर से हुआ है, शूद्र दलितों का पैर तलुआओं से हुआ है। हुआ है ऐसा क्या? इसलिए हम इस बात को नहीं मानते। अगर किसी का हुआ होगा माथा से तो हाथ उठा दो। हुआ है? नहीं हुआ ना। भुजाओं से हुआ है? मातृशक्ति किसी का हुआ है भुजाओं से? नहीं हुआ। कमर से? नहीं हुआ। पैरों से? तो जब हमारा ये चार जगहों से जन्म नहीं हुआ तो हमें व्यवस्था की नहीं हो सकते ना। फिर कैसे मान लिए आप लोगों ने कि हमें व्यवस्था मानते हैं? जब से भी ये धरती की रचना हुई है किसी भी आदमी का जन्म नहीं हुआ है माथा कमर और भुजाओं से।
चाहे वो एससी की बात तो करें, एसटी ओबीसी की, अगर सबका जन्म हुआ है तो एक ही जगह से हुआ है, जिसको आज गोंडी संस्कृति में कहा जाता है कूख। सब कूख से हुआ कि नहीं सबका जन्म, कि भुजाओं से छाती से हुआ है, कूख से जन्म हुआ है। इसलिए हमारे पुरखा लोग कहते थे हमको कोया वंशी कोयतुर समाज। कोया वंशी का मतलब होता है कूख से जन्म लेने वाली वंशावली, कोयतुर का मतलब होता है कूख से जन्म लेने वाली समाज, कोयतुर समाज। तो बताइए हुआ ही कि नहीं कूख से, कि भुजाओं से हुआ है। तो मेरे भाई हम जो चीज आज दिख रही है उसको ही हम सत्य मानते हैं, ठीक है। हमारे लोग सुनने के बाद विवेक नहीं करते, डायरेक्ट कोई भी बात मानते हैं। हम क्या है, कोया वंशी कोयतुर लोग हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाले लोग नहीं है। तो मैं वही वंशावली की गोंगो करवाने जा रहा था। तो हमारी समाज में भी 4 वंशावली होती है। वो वंशावली कैसे, जो 4 देवों को मानता है वो पुरार वंशी में आता है। याद रखना, कभी भी कोई भी पूछ सकता तुम किस वंश के लोग हो, गौण तो हो, लेकिन वंशावली व्यवस्था हमारी देवों के अनुसार 4 देव वाले अगर होंगे तो आप लोग पुरार वंशी के लोग कहलाते हैं। लेकिन इधर 4 वाले नहीं हैं, नहीं है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत कम हैं। मध्य प्रदेश में अगर मिलेंगे तो 6 वाले और 7 वाले मिलेंगे, कहीं कहीं 5 वाले भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य जो है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, अभी मैं यहाँ छत्तीसगढ़ तरफ से ही आया हूँ, ठीक, वहाँ 4 वाले भी हैं, ठीक है ना, 5 वाले भी हैं, 6 वाले भी हैं, तो कहीं ना कहीं तो है। तो 4 वाले जो है पुरार वंशी के लोग कहलाते हैं। इसके बाद में 5 वाले हैं क्या कोई धोखा से नहीं है। 5 वाले जो है वो चंद्रवंशी के लोग कहलाते हैं, चंद्रवंशावली के। उनके जो पुरखा होते थे ना, वो राजा होते थे तो उनको चंद्रवंशी राजा बोला जाता था। चलो 5 वाले, 6 वाले तो होंगे ना, एक बार हाथ उठा दो, इसलिए उठवा रहा हूं, मेरे रिश्तेदार कहलाओगे आप। मैं 7 वाला हूं ना, उठाओ हाथ 6 वाले। डर तो नहीं लग रही 6 वालों को कि इतना ही है, नहीं तो कई सोचते होंगे डर के कारण नहीं उठाते होंगे। मात्र सक्षम उठाना हाथ 6 वाली, चलो ठीक है। तो जितने 6 वाले हैं वो मेरे रिश्तेदार कहलाएंगे, क्योंकि मैं 7 वाला हूं, ठीक है ना। तो जो 6 वाले हैं उनकी जो वंशावली व्यवस्था है, चाहे वो उइके हो, तेखाम हो, सलामे हो, ये सब 6 वाले होते हैं। ये सारे के सारे लोग सूरवंशी कहलाते हैं। किस वंशावली में आते हैं, सूर वंशावली में। सूर बाना होता था, आपके देवों में सूरज का निशान होता था, ठीक है ना, है कि नहीं याद। इनके राजा जब राज्य करते थे तो इनको सूरवंशी राजाओं के नाम से जाना जाता था। तो भूलेंगे तो नहीं 6 वाले, कल पूछूंगा मैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं पढ़ाते भी जाता हूँ और पीछे से परीक्षा भी लेते जाता हूँ। तो कल परीक्षा भी होते जाएगी, नहीं तो पता चला आगे आगे पाठ, पीछे से सपाट, और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8 नहीं होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 32 होना चाहिए, ठीक है ना। तो सही है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा इतना खर्चा करने का, ठीक है ना। तो सूरवंशी राजा हो आप, उनकी संतान हो आप, ठीक है। आप सूरवंशी राजाओं की रानी समझना है अपने आप को, और आप राजा समझना, ठीक है ना, हो कि नहीं राजा। लेकिन आज तो मेरे भाई हो गए बर्बाद, ठीक है ना। अब 7 वाले उठाना हाथ भाई मेरे लोग। 7 वाले की संख्या ज्यादा क्यों है यहाँ, चलो ठीक है। तो जो 7 वाले हैं उनकी जो वंशावली है वो नागवंशी में आते हैं। उनकी जो वंशावलिया है नागवंश, उनका नाग बाना होता था, नाग का पहचान होता था। जैसे ये है, ठीक है ना, जैसे मैं 7 वाला हूं ना, ये जो बजाने का थुर्रा भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें एक नाग बना हुआ है, और 6 वाले इनके पास रहता तो उसमें सूरज बना होता है। ये अपना अपना पहचान। बाबा शंभू एक पीढ़ी में ऐसा था जो नागवंशी भी था बाबा, उसी का पहचान था नाग में नाग डालने का।
विदेशी लोगों ने उसका दूसरा कारण बता दिया। उसके पहचान था, पहचान के लिए तो विदेशी लोग जान जाते थे नाग देख के कि ये नागवंशी राजा है, ये पहचान था उनका। तो भूलेंगे तो नहीं 7 वाले, आप भी मत भूलना, नहीं तो 6 वाले कहेंगे कि यार तुम्हारे देवधारी गुरुजी आए तो तुम ही भूल गए, तो हमारी तो छोड़ो बोलेंगे ना। इसलिए याद रखना भैया, मेरी नाक मत कटाना 7 वाला, ठीक। तो समझ गए, इनके सामूहिक गढ़ भी होते हैं। सामूहिक गढ़ की बात कर रहा हूँ। जितने भी नागवंशी लोग बैठे हैं, चाहे वो धुर्वे हो, यूने हो, ये सबका जो सामूहिक गढ़ होता है वो है मंडला। कौन सा गढ़ है? मंडला गढ़ है। और जो सूरवंशी 6 देवधारी हैं उनका जो सामूहिक गढ़ है वो है देव देवहारा गढ़, ठीक है ना। और जो 5 वाले हैं उनका है सामूहिक गढ़ बैरागढ़। निजी में अलग अलग होते हैं, मैं सामूहिक की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो मैं वही वंशावली की गोंगो करवाने जा रहा था, तो ध्यान करेंगे। हाँ, ओ माबूर पुरखाल नीति दामा सिड़ी सिंगार सिंगार देवता नालुंगे फाकता नालुंग भिंडे तोर पोल शेष नालेंज पुरार सगा गोंगो नुंग इदनिको बेराते आमोट में कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो रोमेश सेवा सेवा। छोड़ देंगे। हाँ, और धूप छोड़ेंगे। सर्वो शक्ति धूप पारा सिया तो रोह में सेवा सेवा। इसके बाद में जो गूलर के फल होंगे ना, 7 फल ले लेंगे। आपको बता दूं, इसके बारे में बहुत से लोग चढ़वाते हैं लेकिन बताए नहीं, पता नहीं। जो गूलर के फल है ना, ये हमारे पुरखाओं को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। हमारे पूर्वज लोग कहते थे, अगर एक आदमी हमारे पुरखाओं को 1 बोरा नारियल चढ़ाए, ठीक है, और एक आदमी अगर 7 गूलर के फल चढ़ा दे, तो गूलर के फल चढ़ाने वाले से पुरखा ज्यादा प्रसन्न होते हैं, 1 बोरा नारियल वाले से भी ज्यादा। तो अब बताइए, हमारे पुरखा गूलर के 7 फलों से ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, 1 बोरा नारियल से कम। तो अब हमको चढ़ाना क्या चाहिए? नारियल चढ़ाना चाहिए कि गूलर के फल? लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं, किन लोगों ने आदत बड़ी खराब करता है, नारियल ही ढूंढ रहे हैं बेचारे, और कह रहे हैं कि नहीं नारियल होगा तब ही पूजा करेंगे। हमारे पूर्वज कहते थे, जिस समय में जो फल मिलता है आपको, जिस मौसम में जो फल मिलता है, वही फल आप प्रेम से अपने पुरखाओं को चढ़ा दोगे तो हमारे पुरखा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि नारियल लाओ, लेकिन हमारे लोग इतने वो हो गए हैं कि नारियल ही ढूंढ रहे हैं। कई कई जगह देखता हूं कि मेरे मंच में नारियल ढेर लग जाते हैं। मेरे भाई 15-20 रुपया को नारियल लाते हैं, नारियल की जगह में पैसा ही चढ़ाओगे तो वो काम क्या आएगा? और दुकानदार की फायदा में लगे हैं, ठीक है ना। तो फल ले लेंगे गूलर के 7 ले लिए, नहीं है हाँ, जितने भी हैं रख लो, और बाकी सब हाथ लगा लेना। हाँ, ओ सर्वो शक्ति पुरखाल शक्ति ना तो या कायांग तारी तो रोह में सिया तो रोह में सेवा सेवा। छोड़ दो, चढ़ा दो मतलब। इसके बाद में धूप छोड़ दो। सर्वो शक्ति धूप पारा सिया तो रोह में सेवा सेवा। जल सर्वो शक्ति सारे किया तो रोह में सेवा सेवा। हाँ, इसके बाद में सगा पेनों का सुमरन करेंगे। सगा पेन का मतलब होता है, हमारे जो गोत्री देव होते हैं, 6 वाले 7 वाले, जिससे हमारा रिश्ता बनता है, जिससे हमारा विवाह का रिश्ता बनता है। मतलब अगर ये देव नहीं होते तो रिश्ता कैसे बनता? नहीं बनता ना, कि हमारा नाना है कि नानी है कि काका चाचा चाची, ये नहीं निकलता ना। कहाँ से निकलता है? देवों से निकलता है। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। जब देव व्यवस्था नहीं थी ना हमारी, उस समय जानवर और हम में कोई अंतर नहीं था, कैसे भी विवाह कर लेते थे लोग। लेकिन जब हमारे गुरु ने ये व्यवस्था बनाया तो हमारी समाज में रिश्ता नाता बना। तो आज भी हमारे समाज में मर्यादा है, और ये चीज नहीं होती तो जानवर और हम में कोई अंतर नहीं होता, अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं होता और हम में, ठीक है ना। ये भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था है।
कौन सी? नाना नानी काका काकी वाली। आज सभी समाज के लोग ये रिश्ता को मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि गोंडई अकेले मानते हैं।